Hello everyone. I hope you all are doing well. Today our topic is cell as a unit of life. आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेल जिसको हिंदी में कोशिका भी कहते हैं, और सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ कि इट्स अ यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स ये हमारे जो लाइफ का है, ये एक बेस होता है, जीवन का आधार। सेल कोशिका हमारे जो लाइफ होती है उसका एक बेस होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। सेल्स जो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी प्राणी हैं धरती पर, वो किस चीज़ के बने होते हैं? या तो वन सेल और मोर देन वन सेल्स, सिंगल सेल और मल्टीपल सेल्स। तो जो सिंगल सेल से बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इतना क्लियर है आपको? सेल्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तो सिंगल सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीपल सेल से बने होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, इकोलाई। अमीबा कैसा होता है हमारा? ये ऐसे ही रेगुलर सी सेल होती है। और पैरामीशियम कैसा होता है? पैरामीशियम ऐसे जो हमारा सोल होता है शू का, वैसा होता है। और जो क्लैमाइडोमोनास कैसा होता है? इस तरह का होता है। ओके, ये इनका इसके अंदर और जो भी है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ईस्ट भी होता है, जैसे ऐसे सिंगल सेल्स होती हैं। और बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं जैसे इकोलाई, सुडोमोनास, ईस्ट, ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैन और ट्रीज, बनैन ट्री, मैंगो ट्री, बुशेस, रोज़ बुश, और डॉग, कैट। जैसे आप मेरी हैंड देख सकते हो, इसमें बहुत सारी सेल्स के बना हुआ है ये। तो हम क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सेल के बाद आता है टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेल जो होती हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स में tissues. In multicellular organisms, cells not similar but structurally specialized for specific function. तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें सेल्स एक ही तरह की नहीं होती हैं, और वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो होती है वो डिफरेंट होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं। मतलब वो एक एक काम करती हैं, वो स्पेशलाइज्ड होती हैं किसी एक काम के लिए। ओके, तो ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं हम? टिश्यूज़। अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एक ही तरह का काम करने वाली और एक ही तरह की दिखने वाली सेल्स को क्या कहते हैं? एक टिश्यू कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर in structure and function. For example, there are four main types of tissues in animals: epithelial, muscular, connective and nervous. ये क्या है? टिश्यूज़ हैं, और ये एक ही तरह की सेल्स होती हैं। मस्कुलर सेल्स होती हैं, नो सिमिलर सेल्स होती हैं, सिमिलर सेल्स होती हैं, और उनका फंक्शन भी एक ही तरह का होता है। मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे मैं अपना हाथ हिला रही हूँ तो इसमें मसल्स जो होती हैं, मस्कुलर जो सेल होती है मसल की, उनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। और एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं? जैसे ये बाहर की मेरी स्किन है, तो स्किन की काम होता है प्रोटेक्शन, और भी काम होते हैं बहुत सारे। तो ये है एपिथेलियल सेल्स, एक ही तरह की सेल्स होती हैं। और कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, और
हमारी जो बोन्स होती हैं तो वो एक ही तरह की होती हैं, बोन्स अलग होती हैं। ब्लड में ब्लड का फंक्शन एक ही तरह का होता है, रेड ब्लड सेल्स। और नर्वस टिश्यू जैसे हमारा ब्रेन हो गया, जो न्यूरॉन का बना होता है ना। और इन प्लांट्स क्या होता है, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। ये मेन तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो एक ही तरह के, जिनका फंक्शन होता है। क्या? आई होप टिश्यू क्लियर हो गया आपको कि टिश्यूज़ आर मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये अलग अलग टिश्यूज़ के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम, जाइलम, एपिथेलियल, ऐसे। और ऑर्गन्स, उसके बाद आता है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है ऑर्गन्स, हमारे अंग। इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सम और all of type of tissues combine and function together as a higher structural unit called as organ. For example, stomach और stem in plants, ये क्या होते हैं, ऑर्गन। जैसे हमारा हार्ट है, स्टमक है, ब्रेन है, और क्या क्या होता है, किडनीज हैं, ये क्या है, ऑर्गन्स हैं। और प्लांट्स में स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीफ, रूट, ये क्या है, ऑर्गन्स हैं। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जिसको अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन्स अकर एंड वर्क इन ग्रुप्स एज ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, ये सब क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। और हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, ये सब क्या बनाते हैं, हमारा हार्ट वाला सिस्टम, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो किडनीज हैं, यूरेथ्रा, यूरेटर, लाइक दिस। और प्लांट्स, ट्रंक, ब्रांचेस, twigs, leaves exposed to sunlight form the shoot system, root system, okay। ये these are। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, okay। The organ system together form an organism. For example, various organ systems in a vertebrate body are integumentary, muscular, skeleton, digestive, respiratory, circulatory, immune, nervous, sensory, excretory, reproductive and endocrine। और in plants, root system, shoot system, reproductive system। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, ऑर्गेनिज्म consist of organ system which are made up of organs, and organs are ultimately made of tissues, and then smallest unit, cells. So a cell is the smallest unit of structure and function in all the living beings. ये हमारा कंक्लूजन है कि सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है जो लाइफ की होती है, ओके।